बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं जी। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम मैथ 403 लेक्चर नंबर 25 स्टार्ट कर रहे हैं और 26 भी करेंगे। रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। हमारे पास है जी डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस, इसको हमने शो करना है। हमारे पास ये फंक्शन दिया हुआ है, इस फंक्शन को हमने प्रूव करना है कि ये रियल नंबर से अगर इसका रिलेशन हो तो ये एक मीट्रिक स्पेस फंक्शन है। एक बात आपने याद रखनी है कि जब हमारे दोनों पॉइंट्स जो हैं वो इक्वल होंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, और जब हमारे दोनों पॉइंट्स इक्वल नहीं होंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। डिस्टेंस जो हमारा होता है वो क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव होना चाहिए। डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 कब होता है, जब दोनों पॉइंट्स इक्वल होते हैं, इसको हम 1 कह देंगे। डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू ग्रेटर देन 0 कब होता है, जब दोनों इक्वल नहीं होते। तो जब दोनों को कंबाइन करेंगे, यानी कि एक का आंसर 0 है और एक का 1 है, तो हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है, यानी कि 0 भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है। तो इस तरह हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी प्रूव होगी। सेकंड प्रॉपर्टी हमारी है कि डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 होता है। तो ये हमारे पास 0 कब होता है, जब दोनों पॉइंट्स इक्वल होते हैं, ये हमें गिवन दिया हुआ है। तो इस तरह हमारी सेकंड प्रॉपर्टी भी क्या होगी, है प्रूव होगी। थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास है कि डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ वाई एक्स, ये दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। तो इसके लिए हमारे दो केस हैं, एक बार हम फंक्शन इक्वल वाले को यूज़ करेंगे और बार हम जो है फंक्शन नॉट इक्वल वाले को यूज़ करेंगे। तो ये देखें कि डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू क्या है, 0 है। कब 0 होता है, जब दोनों पॉइंट इक्वल होते हैं। तो डी ऑफ वाई एक्स कब 0 होगा, जब y इक्वल टू एक्स होगा, यानी कि डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0 तब होगा जब x इज इक्वल टू वाई हो, और डी ऑफ वाई एक्स इज इक्वल टू 0 कब होगा, जब y इज इक्वल टू एक्स हो। तो दोनों को कंबाइन करेंगे, दोनों का आंसर 0 आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू डी ऑफ वाई एक्स। अब दूसरे केस में हम किसको यूज़ करेंगे जी, हम 1 वाले को यूज़ करेंगे। तो डी ऑफ एक्स वाई का आंसर क्या आता है, 1 आता है, तब आता है जब दोनों पॉइंट इक्वल नहीं हैं। तो डी ऑफ वाई एक्स भी क्या आएगा, इक्वल टू 1 ही आएगा। यानी कि ये देखें कि अगर ये दोनों पॉइंट इक्वल नहीं हैं तो ये इनका डिस्टेंस 1 है। आप ए से बी की तरफ जाएं या बी से ए की तरफ आएँ, आपका डिस्टेंस क्या होगा, 1 ही होगा। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि डी ऑफ एक्स वाई हो या डी ऑफ वाई एक्स हो, दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। तो इस तरह हमारे पास ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी जो है ये भी क्या होगी, प्रूव होगी। अब हम फोर्थ प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं, जो जिसको हम कहते हैं ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी। इसमें हमारे पास 4 केसेस बन सकते हैं। पहला केस तो ये है कि तीनों पॉइंट इक्वल हो सकते हैं। दूसरा ये है कि तीनों पॉइंट इक्वल नहीं हो सकते। तीसरा ये है कि एक्स वाई इक्वल नहीं होंगे लेकिन वाई जी के इक्वल होगा। चौथा पॉइंट ये है कि एक्स वाई इक्वल होंगे लेकिन वाई जो है वो जी के इक्वल नहीं होगा। तो इसमें से फर्स्ट 2 पॉइंट जो है वो मैं डिस्कस करता हूँ, बाकी भी सेम ऐसे ही आपने करने हैं। ये हमारे पास है डी ऑफ एक्स वाई, डिस्टेंस एक्स से वाई की तरफ क्या होगा, 0 होगा। तब 0 होगा जब एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, वाई होगा, ठीक है। इसी तरह डी ऑफ एक्स जी इक्वल टू 0 कब होगा, जब x जो है वो y के इक्वल होगा, यानी कि जब पॉइंट इक्वल होंगे तो हमारा डिस्टेंस क्या होगा, 0 होगा। इनकी वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमारे पास डी ऑफ एक्स वाई भी 0 है, डी ऑफ वाई एक्स जी भी 0 है, और डी ऑफ जी वाई भी क्या है, 0 है। तो 0 लेस देन आर इक्वल टू 0 प्लस 0, तो ये 0 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, इन इक्वलिटी ख़त्म हो जाएगी। अब हम चलते हैं जी, अगर तीनों पॉइंट इक्वल ना हो, तो जब पॉइंट इक्वल नहीं होते तो हमारा आंसर क्या आता है, 1 आता है, ठीक है। तो ये तीनों का 1 है, इसको जब हम फार्मूले में पुट करेंगे तो इधर आ जाएगा 1 लेस देन आर इक्वल टू 1 प्लस 1। तो 1 प्लस 1 क्या होता है, 2 बन जाता है, और इधर 1 है। तो इसमें से इक्वलिटी ख़त्म हो जाएगी, सिर्फ क्या रह जाएगा, लेस देन रह जाएगा। ये इक्वल वाले को भी हमने a कह दिया और ये लेस देन है इसको हमने b कह दिया। तो जब दोनों को कंबाइन किया तो हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई लेस देन और इक्वल, यानी कि ये लेस देन है और ये इक्वल है। या तो वो लेस देन होता है या फिर क्या होता है, इक्वल होता है, किससे, बाकी दोनों के सम से। ओके जी, तो ये हमारे पास था
डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस। अब हम जब ये चारों प्रॉपर्टीज़ जो हैं ये हमने प्रूव कर ली तो हम कह सकते हैं कि D नॉट एक्स वाई इज़ अ मीट्रिक स्पेस। तो अब हमारा टॉपिक है जी टैक्सी कैब। ये इसका ग्राफ है, यानी कि कभी हम लेफ़्ट जाएंगे कभी राइट जाएंगे, ये एक ही लाइन के ऊपर पॉइंट आएंगे और कभी वो लेफ़्ट जा रहे हैं कभी राइट, यानी कि x का पॉइंट हो या y का पॉइंट हो उनका एक डायगोनल जो है वो ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं। वो कहते हैं कि डिस्टेंस ऑफ P1 P2 इज़ इक्वल टू x1 माइनस x2 मॉड प्लस n माइनस y2 मॉड। तो ये हमने चेक करना है कि ये आर स्क्वायर पे क्या है, मीट्रिक स्पेस है। और आर स्क्वायर कब होता है, जब हमारे पास x एक्सिस और y एक्सिस दोनों होते हैं, यानी कि यहाँ पे यानी कि ये एक्स वाई प्लेन में मौजूद होता है। बस m1 वो कह रहे हैं कि x डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई ग्रेटर देन आर इक्वल 0 है, यानी कि नॉन नेगेटिव है। आपको पता है x माइनस x2 ये मॉड है और मॉड का हमेशा आंसर क्या आता है, पॉजिटिव आता है। ठीक है, तो इसी तरह y का भी क्या है, y1 माइनस y2 मॉड, तो इसका भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और जब दोनों को हम ऐड करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है जब दोनों का आंसर पॉजिटिव आएगा तो दोनों को प्लस करने से भी आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस ऑफ P1 P2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। M2 में हमने क्या देखना है कि डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 है। तो ये फॉर एग्जांपल हम मॉड लेते हैं, तो मॉड आपको पता है इक्वल टू 0 होता है या ग्रेटर देन 0 होता है। तो ये हम अगर डिस्टेंस 0 है तो ज़ाहिर सी बात है कि मॉड भी क्या होगा, 0 होगा। जब मॉड 0 है तो मॉड के अंदर वाली वैल्यू भी क्या होगी, इक्वल टू 0 होगी। जब ये इक्वल टू 0 है तो हम कह सकते हैं कि x1 इज इक्वल टू x2। सेम इसी तरह हम y पॉइंट को भी डिस्कस करेंगे। तो अब ये देखें x1 ये पॉइंट और y1 ये P1 बन जाएगा और x2 y2 ये P2 बन जाएगा। तो जब P1 और P2 दोनों इक्वल हैं तो फिर हम कह सकते हैं कि ये इनका डिस्टेंस क्या होगा, 0 होगा। फॉर एग्जांपल P1 भी यहाँ पे मौजूद है और P2 भी यहाँ पे मौजूद है, तो इनके डिस्टेंस क्या होगा, 0 होगा। अब हम आते हैं जी थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ। वो कहते हैं कि डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ वाई एक्स, यानी कि सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है। तो हम क्या करेंगे, ये डिस्टेंस ऑफ P1 P2 इज इक्वल टू क्या है जी, x1 माइनस x2 मॉड y1 माइनस y2 मॉड। तो इनमें से जब हम इनके ऑर्डर चेंज करेंगे, x2 को पहले लिखेंगे और x1 को बाद में लिखेंगे, तो -1 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो -1 कॉमन लेंगे तो आपको पता है -1 का मॉड क्या आता है, +1 आता है। तो इस तरह ये माइनस जो है ये ख़त्म हो जाएगा, तो ये हमारे पास चेंज हो जाएगा x2 माइनस x1 मॉड y2 माइनस y1 मॉड। तो इसको हम पॉइंट को क्या कहेंगे, P2, डिस्टेंस ऑफ P2 P1। ठीक है, तो ये हमारा इक्वल हो गया, डिस्टेंस ऑफ P1 P2 इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ P2 P1। तो ये हमारा जब इक्वल हो गया तो हम कह सकते हैं कि ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है। अब हम आते हैं जी पॉइंट 4 की तरफ। पॉइंट 4 है हमारे पास, डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई लेस देन आर इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ एक्स जी प्लस डिस्टेंस ऑफ जी वाई, यानी कि हमारे पास ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी है, डिस्कस कर चुके हैं। इसमें भी हम क्या करेंगे, हम अपने पास से एक यानी कि x3 को हम माइनस भी करेंगे और प्लस भी करेंगे अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए। तो इसी तरह y3 को भी हम माइनस भी करेंगे और प्लस भी करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को सेपरेट कर लेंगे, तो ये x1 माइनस x3 बन जाएगा और ये हमारे पास x3 माइनस x2 बन जाएगा। ओके, ये मॉड बन जाएगा। इसी तरह हम y पे भी अप्लाई करेंगे। अब आपको ये याद होना चाहिए कि अगर हमारे पास a प्लस बी मॉड हो तो उसका आंसर जो होता है वो लेस देन आर इक्वल टू a मॉड प्लस b मॉड होता है। तो ये वाली जो इक्वेशन है ये हम यहाँ पे लगाएंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा, इन दोनों का मॉड सेपरेट हो जाएगा और यहाँ पे इक्वलिटी की जगह पे क्या आ जाएगा, लेस देन आर इक्वल हो जाएगा। तो इसी तरह y का भी जो है वो भी मॉड आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास पॉइंट बन जाएगा। ये देखें, पहले हमारे पास x1 x3 है, तो इस तरह हम कह सकते हैं कि ये डिस्टेंस क्या है, P1 और P3 का, प्लस
ये y1 y3 है तो इसको हम कह सकते हैं प्लस p3 p1। इसको हम कहते हैं ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी, यानी कि डिस्टेंस ऑफ p1 p2 लेस देन आर इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ p1 p3 और डिस्टेंस ऑफ p3 p1। तो इसी के साथ हमारा ये जो ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी थी इसको हम कह सकते हैं टैक्सी कैब मीट्रिक स्पेस जो है वो टैक्सी कैब मीट्रिक स्पेस जो है आर स्क्वायर पे क्या है जी, मीट्रिक स्पेस है। ओके जी, अब हम एक और फंक्शन को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, वो भी हमने चेक करना है कि ये मीट्रिक स्पेस है या नहीं है। यानी कि इसी को टैक्सी कैब को ही हम nth टाइम पे ले जाएंगे, ठीक है। यानी कि इनका ताल्लुक किससे है, और nth से है। यहाँ पे ये जो साइन है ये समीशन है, और समीशन के बारे में आपको बता दूं i = 1 है और nth टाइम तक जा रहा है। ये इसका इनिशियल पॉइंट होता है और ये इसका फाइनल पॉइंट होता है, ठीक है। और यहाँ पे i लगा हुआ है और i का मतलब है x1 + x2 सो ऑन xn। इनमें जो प्लस का साइन आ रहा है वो इस साइन की वजह से आ रहा है, ये जो समीशन का साइन है। ओके जी, तो अब हम इसको प्रूव करते हैं। ये हमारे पास आ जाता है कि एक्स वाई ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ये हमने प्रूव करना है। तो ये देखें, ये हमारे पास मॉड है। जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये x1 y1 बन जाएगा प्लस x2 y2 बन जाएगा प्लस सो ऑन xn माइनस yn बन जाएगा, ठीक है। तो इसको हमने nth टाइम तक ओपन किया। अब आपको पता है कि x1 माइनस y1 का मॉड ग्रेटर देन आर इक्वल 0 होता है। इसी तरह x2 y2 का भी मॉड क्या होगा, 0 होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। और इसी तरह हमारे पास xn माइनस yn जो है ये भी मॉड हमारे पास पॉजिटिव होगा। तो तीनों को जब हम देखते हैं, अगर तीनों पॉजिटिव हैं तो उनका सम भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन क्या है, ग्रेटर देन आर इक्वल 0 है, यानी कि नॉन नेगेटिव है। अब हम इसकी दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 हमने प्रूव करने हैं। तो ये देखें कि सबका मॉड जो है तब ही होगा जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये nth टाइम तक ले जाएंगे। अब सब के मॉड को अलग अलग लेंगे। अगर मॉड इक्वल टू 0 है तो हम कह सकते हैं कि उसके अंदर वाली वैल्यू भी इक्वल टू 0 है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि x1 इज इक्वल टू y1, यानी कि जब हमारे पास x1 y1 इक्वल होगा तब हमारा मॉड क्या आएगा, 0 आएगा। इसी तरह x2 y2 भी इक्वल होगा और सो ऑन हम कह सकते हैं कि xn इज इक्वल टू yn होगा। तो इसकी लेफ़्ट साइड को देखें तो ये पॉइंट बनता है x बनता है। तो ये देखें x1 x2 xn, ये हमारे पास xi बनेगा और ये y1 y2 yn, तो ये हमारे पास yi बनेगा। यहाँ पे i जो है किसको शो कर रहा है, 1 से लेकर nth टाइम तक। तो जब ये दोनों इक्वल हैं तो हम कह सकते हैं कि मॉड हमारा क्या होगा, इक्वल टू 0 होगा। तीसरी प्रॉपर्टी है हमारे पास कि दोनों डिस्टेंस x से y की तरफ जाएं या y से x की तरफ आएँ तो हमारा क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम x से y की तरफ डिस्टेंस लेते हैं, इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो इनका ऑर्डर चेंज हो जाएगा और -1 का मॉड +1 होता है तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा जी, yi माइनस xi। तो ये इसको हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस ऑफ yx, यानी कि डिस्टेंस ऑफ xy किसकी इक्वल आ गया जी, डिस्टेंस ऑफ yx के। तो ये तीसरी प्रॉपर्टी भी हमारी प्रूव होगी। अब हम M4 की तरफ बढ़ते हैं। तो ये हमारे पास M4 है, इसमें भी आप देखें कि मॉड दिया हुआ है, सो ऑन हम उसी को nth टाइम तक ओपन करेंगे और फिर हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे। 1 है तो z1 प्लस और माइनस करेंगे, 2 है तो z2 को प्लस माइनस करेंगे, nth टाइम है तो zn प्लस माइनस करेंगे, zn को क्या करेंगे, प्लस माइनस करेंगे। तो ये हम पीछे पढ़ चुके हैं कि इनके मॉड को जब हम ओपन करेंगे तो ये यहाँ पे लेस देन आर इक्वल आ जाएगा। तो ये देखें, ये फर्स्ट पार्ट को हम ले लेंगे, x1 z1 ये आ जाएगा, फिर x2 z2 ये भी आ जाएगा, यानी कि इनका सम आ जाएगा। इसी तरह दूसरे पॉइंट को zy वाला पॉइंट जो है उसको सेपरेट कर लेंगे। तो ये देखें, इनका समीशन आ रहा है और इनका भी क्या आ रहा है, समीशन आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि समीशन ऑफ xi माइनस zi, क्योंकि इसमें x और z यूज़ हो रहा है। तो इसी तरह हम इसमें क्या कह सकते हैं, zy, तो ये zy आ जाएगा। तो ये किसको पॉइंट को शो कर रहा है, डिस्टेंस ऑफ xz को, और ये किसको शो कर रहा है,
डिस्टेंस ऑफ जी वाई को। तो इन दोनों का सम जो है डी ऑफ एक्स वाई लेस देन और इक्वल डी ऑफ एक्स जी प्लस डी ऑफ जी वाई। तो इस तरह हमारे पास ये चारों प्रॉपर्टी प्रूव हुई। तो हम कह सकते हैं कि जो हमें फंक्शन दिया गया था वो क्या है, एक मीट्रिक स्पेस है। ओके जी, अब हम चलते हैं अपने लेक्चर नंबर 26 की तरफ। 26 में हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है, इसको भी हमने प्रूव करना है। लेकिन यहाँ पे उसने कह दिया कि रियल नंबर से इसका ताल्लुक है, लेकिन उसमें से ज़ीरो को क्या कर दें, निकाल दें। अब ज़ीरो को क्यों निकालेंगे, क्योंकि आपको पता है अगर x और y ज़ीरो आ जाता है तो ये डिफाइन ही नहीं करेगा। ठीक है, अब सबसे पहली प्रॉपर्टी तो ये प्रूव करेंगे कि ये पॉजिटिव है। तो ज़ाहिर सी बात है, मॉड दिया हुआ है तो मॉड हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव आता है, तो प्रूव होगी। सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास है कि जी इक्वल टू ज़ीरो है। तो आप ये देखें कि अगर ये डिस्टेंस मॉड इक्वल टू ज़ीरो है तो उनकी वैल्यू भी क्या है, ज़ीरो है। तो इस तरह हम कह सकते हैं 1/x इज़ इक्वल टू 1/y। तो लास्ट पे हम कहेंगे कि x इज़ इक्वल टू y, यानी कि जब x और y इक्वल होंगे तब हमारे पास डिस्टेंस क्या होगा, ज़ीरो हो जाएगा। M3 को हम देखेंगे तो वो भी हमारे पास सिर्फ हमने क्या करना है, इसमें से माइनस कॉमन ले लेना है, तो इनका ऑर्डर चेंज हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ वाई एक्स। फोर्थ प्रॉपर्टी में हम इंट्रोड्यूस किसको करवाएंगे, 1/z को प्लस भी करेंगे और माइनस के भी करेंगे। तो सेम जैसे हमने पीछे इसको डिस्कस किया है उसी तरह हम इसको, हमने y को 1/z को इंट्रोड्यूस करवाया, इनका मॉड सम लिया। तो आपको पता है ये प्रॉपर्टी फिर से मैं आपको बता दूं, a प्लस बी होल मॉड हो तो वो किसकी इक्वल होता है, लेस देन और इक्वल टू a मॉड प्लस b मॉड। ओके जी, तो ये हमारे पास है, इसको हम अप्लाई करेंगे तो ये लेस देन और इक्वल बन जाएगा। तो ये कौन सा पॉइंट बनता है जी, डिस्टेंस ऑफ एक्स जी प्लस डिस्टेंस ऑफ जी वाई। तो इस तरह ये चारों प्रॉपर्टी प्रूव हुई। तो हम कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन है ये क्या है, मीट्रिक स्पेस है। ओके जी, अब हमारे पास आ जाता है जी ब्रिटिश रेल डिस्टेंस फंक्शन। ब्रिटिश रेल डिस्टेंस फंक्शन जो है वो हमने देखना है कि नॉट मीट्रिक स्पेस है, यानी कि इन चारों प्रॉपर्टी में से कौन सी प्रॉपर्टी इसको होल्ड नहीं करती वो देखते हैं। ये हमें फंक्शन दिया हुआ है x मॉड प्लस y मॉड। तो मॉड दोनों क्या होते हैं, हमेशा पॉजिटिव होते हैं। तो इस फर्स्ट प्रॉपर्टी को तो होल्ड कर रहा है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहेगा जी, डिस्टेंस इक्वल टू ज़ीरो है। जब डिस्टेंस इक्वल टू ज़ीरो है तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों का सम भी क्या है, ज़ीरो है। तो जब दोनों को सेपरेट करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा, और y इज इक्वल टू भी क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू ज़ीरो, y इज इक्वल टू ज़ीरो, तो हम कह सकते हैं x इज इक्वल टू y। लेकिन यहाँ पे देखें जब हम इसको कन्वर्सली लेकर जाते हैं तो x इज इक्वल टू y है, और हम यहाँ पे कह देते हैं जी x इज इक्वल टू ज़ीरो है। तो उसका मॉड भी क्या होगा, मॉड हमेशा क्या होता है, ज़ीरो नहीं होता बल्कि ग्रेटर देन आर इक्वल टू ज़ीरो होता है। मॉड क्या होता है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू ज़ीरो होता है। तो यहाँ पे तो हम यानी कि ये देखें, अगर -3 का मॉड लें तो फिर भी क्या आएगा, आंसर 3 आ जाएगा। यहाँ पे ज़ीरो, हमें तो आंसर क्या चाहिए, ज़ीरो चाहिए। तो अगर आप यहाँ पे 3 पुट कर देते हैं तो ये तो हमारा आंसर 6 आ जाएगा। तो इसलिए ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता, यानी कि डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू ज़ीरो को ये होल्ड नहीं करता, इसलिए ये मीट्रिक स्पेस नहीं है। ओके जी, अब हम आते हैं जी अब्सोल्यूट एंड रेडिकल मीट्रिक स्पेस। इसमें आपके पास क्या है जी, √x माइनस वाई है। तो इसको हमने मीट्रिक स्पेस में डिस्कस करना है। तो ये देखें मॉड दिया हुआ है तो ये ग्रेटर देन ज़ीरो होता है, तो उसका स्क्वायर रूट भी क्या होगा, ग्रेटर देन ज़ीरो होगा। तो इस तरह फर्स्ट प्रॉपर्टी होल्ड करता है। सेकंड प्रॉपर्टी में क्या है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू ज़ीरो है, तो ये तब होगा जब स्क्वायर रूट दोनों क्या होंगे, ज़ीरो होंगे, और स्क्वायर रूट तब ज़ीरो होगा जब इसके अंदर मॉड इक्वल टू ज़ीरो होगा, और मॉड इक्वल तब ज़ीरो होगा जब x माइनस वाई इज इक्वल टू ज़ीरो होंगे। तो ये ज़ीरो तब होंगे जब दोनों इक्वल होंगे। अब ये देखिए जब हम कन्वर्सली लेकर जाएंगे तो ये y इधर माइनस हो जाएगा, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। मॉड लेंगे तो वो भी इक्वल टू क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। ठीक है, और यहाँ पे हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो वो भी क्या आ जाएगा, इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू ज़ीरो आएगा। ठीक है जी, अब तीसरी प्रॉपर्टी हमारे पास है कि अगर हम डी ऑफ एक्स वाई लेते हैं तो वो किसकी इक्वल आएगा, डी ऑफ वाई एक्स के।
तो इसमें से सिर्फ आपने क्या करना है, माइनस कॉमन लेना है, तो ऑर्डर चेंज हो जाएगा, तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी होल्ड करेगा। अब हम फोर्थ प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास फोर्थ प्रॉपर्टी है, इसमें हम क्या करेंगे, एक पॉइंट z जो है वो इंट्रोड्यूस करवाएंगे, और z पॉइंट जो है वो आपको पता है पीछे हम कर चुके हैं कि जब इसका सेपरेट मॉड लेंगे तो उनका स्क्वायर रूट भी क्या आ जाएगा, सेपरेट आ जाएगा। तो इस तरह हम कह सकते हैं डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ एक्स जी। ओके जी, तो इसके बाद हमारे पास आ जाता है जी 26 का लास्ट, कि एक हमारे पास ये डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई जो है ये एक मीट्रिक स्पेस है। तो हमने ये साबित करना है कि जो डी बार है इसको हमने मीट्रिक स्पेस शो करना है। तो सबसे पहले ये देखें कि अगर तो ये डी जो है ये वाला, ये डी एक मीट्रिक स्पेस है, तो ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और इसमें अगर 1 प्लस भी कर दें तो फिर भी क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। तो जब दोनों को कंबाइन करेंगे तो हम कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन है ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। तो जब ये फंक्शन ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो डी बार जो है वो भी क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। अब दूसरी प्रॉपर्टी हम देखते हैं, वो कहते हैं कि डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 है। ये तब 0 होगा जब x इज इक्वल टू वाई होंगे, ठीक है। तो जब आप x इज इक्वल टू वाई पुट करेंगे तो ये ऑलरेडी आपने प्रूव किया हुआ है कि ये इक्वल टू 0 है, क्योंकि ये मैट्रिक्स स्पेस है, ठीक है। तो इसकी जगह पे 0 आ जाएगा और इसकी जगह पे भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो 1 प्लस 0 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ऊपर 0 तो इज इक्वल टू 0। तो इस तरह आपका जो डी बार है ये भी क्या आ जाएगा, इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो ये आपकी दूसरी प्रॉपर्टी भी क्या होगी, शो होगी, प्रूव होगी। तीसरी प्रॉपर्टी वो कहते हैं कि डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ वाई एक्स, ठीक है। तो अगर हम इसको चेंज करते हैं, हमारे पास आ जाएगा जी डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ वाई एक्स। इनमें अगर दोनों में हम +1 कर देते हैं तो फिर भी क्या होगा, इक्वल ही होगा। तो इसको हम डिवाइडेड बाय 1/2, यानी कि 1 को हम 2 पे डिवाइड करें तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, और इसको हम कहते हैं डी बार एक्स वाई इज इक्वल टू डी बार वाई एक्स। तीसरी प्रॉपर्टी भी हमारे पास प्रूव होगी। चौथी प्रॉपर्टी की तरफ हम बढ़ते हैं। चौथी प्रॉपर्टी में हम, चूँकि ये ऑलरेडी क्या है, एक हमारे पास मीट्रिक स्पेस है, इसकी जगह पे हम डी ऑफ एक्स जी प्लस डी ऑफ वाई जी लगा सकते हैं, क्योंकि ये इससे क्या है, लेस देन और इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम क्या लगा सकते हैं, डी ऑफ एक्स जी प्लस डी ऑफ वाई जी, तो ये भी हमारे पास आ जाएगा। अब आपको पता है कि ये देखें, ये एक छोटी सी एग्जांपल समझें। अगर हमारे पास लिखा हो 1 + 2 डिवाइडेड बाय 3, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/3 + 2/3। ओके जी। तो इसी तरह हमने भी क्या किया, ये जो प्लस है इसको सेपरेट कर लिया, ये पूरी वैल्यू एक बार इसके नीचे लिखी और एक बार इसके नीचे लिखी, ठीक है। तो ये हमारे पास सेपरेट हो गया। अब हमें तो सिर्फ क्या चाहिए, डी ऑफ एक्स जी है, तो यहाँ पे डी ऑफ एक्स जी चाहिए, इसको हमने ख़त्म करना है, ठीक है। इसी तरह इधर भी हमारे पास क्या है, वाई जी है, तो वाई जी चाहिए, डी ऑफ एक्स जी को हमने ख़त्म करना है। तो यहाँ पे एक बार ज़रा गौर करें कि अगर a लेस देन और इक्वल टू बी बाय सी प्लस डी है, तो अगर d को हम माइनस कर भी देंगे तो a लेस देन इक्वल टू बी बाय सी ही होगा। तो इस तरह हम इसको सिर्फ क्या कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। तो हमारे पास ये रह जाएगा डी ऑफ एक्स जी बाय 1 + डी ऑफ एक्स जी। तो ये हमारा पॉइंट कौन सा होगा, डिस्टेंस ऑफ एक्स जी आ जाएगा, और ये हमारा डिस्टेंस ऑफ जी वाई आ जाएगा। ओके जी। तो इसको हम कहते हैं जी मैट्रिक्स प्रॉपर्टी। इस पे भी कंप्लीट हुई, चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो गई। तो अब हम कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन है ये क्या है, मैट्रिक्स स्पेस है। ओके जी। इसी के साथ हमारा ये लेक्चर भी ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लेक्चर नंबर 27 और 28 को करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।